अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। आज बात करेंगे आईटी की दुनिया के सबसे बड़े नाम और सबसे बड़े इदारे की तरफ से ऑफ़र किए जाने वाले 8 फ्री कोर्सेज़ की। और इन कोर्सेज़ को करने के लिए ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं और इन कोर्सेज़ को करने के लिए आपको किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ख़ास सूरतों में ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ ज़्यादा वैल्यू रखते हैं एज़ कम्पेयर टू 4 साल की डिग्री जिन लोगों ने की हुई है। कुछ सूरतों में ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है जॉब के लिए जिन्होंने ये कोर्सेज़ किए हुए हैं एज़ कम्पेयर टू समवन हु हैज़ डन अ 4-year डिग्री और 3-year डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। और इसकी वजह ये है कि ये वेंडर ऑफर्ड सर्टिफिकेशन है और हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ की। मैं एक वेबसाइट पर हूँ techcommunity.microsoft.com। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हाउ टू गेट अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन फॉर फ्री एज ए स्टूडेंट। ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 28 जुलाई 2022 में और अपडेट हुआ है 17 जनवरी 2023 में। लास्ट अपडेट ये था और ये किसी कदर नया आर्टिकल है। तो ये है विच सर्टिफिकेशंस कैन यू डू फॉर फ्री। There are 8 certifications you can do for free as a student. These certifications help you build up and sharpen your skills on various technologies such as cloud, artificial intelligence, power platforms, and Microsoft 365. Additionally, you get to build up on technical depth in different industry roles such as security. Below are some of the popular certifications you can take. तो ये कुछ popular certifications हैं: AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals, Azure Data Fundamentals, Azure AI Fundamentals, Microsoft Security Compliance and Identity Fundamentals, Microsoft Power Platform Fundamentals and Microsoft 365 Fundamentals। और ये तरीका दिया हुआ है कि ये करना क्या आपने साइन इन होना है। आपने माइक्रोसॉफ्ट लर्न की एक वेबसाइट है, आपने अंदाज़ा लगाना है, कोशिश करनी है कि कौन से कोर्सेज़ आपके लिए मुनासिब हैं, कौन से कोर्सेज़ आपको ज़्यादा पसंद हैं या आपकी पहले से उसमें नॉलेज है। अपना प्रोफाइल वेरीफाई करना है। ऑफ कोर्स बहुत सारी वजूहात की वजह से बिकम सर्टिफाइड एंड अर्न कॉलेज क्रेडिट्स। ठीक है, तो जिन लोगों ने स्कूल लेवल किया हुआ है वो भी ये कोर्सेज़ कर सकते हैं और इनको जो सर्टिफिकेशन होगी वो कॉलेज क्रेडिट्स उसमें मिलेंगे। ठीक है, शेयर योर सर्टिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स। द फर्स्ट प्लेस टू स्टार्ट योर सर्टिफिकेशन इज़ माइक्रोसॉफ्ट लर्न। ये वो वेबसाइट है और इसको हम देखेंगे पहले, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर है क्या चीज़। तो ये एक और पेज है, व्हाट इज़ अज्यूर। Azure Cloud Platform is more than 200 products and cloud services designed to help you bring a new solution to life, to solve today's challenges and create the future. Build, run and manage applications across multiple clouds on premises and at the edge with the tools and frameworks of your choice. तो एक बड़ा वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, 200 प्रोडक्ट्स हैं इसमें। अच्छा, ये समझना काफ़ी लोगों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है, तो मैंने थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट बनाया है। Azure इज़ अ क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सर्विसेज ऑफर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म और सर्विसेज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रही है। इट प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग, स्टोरेज, यानी कि ऐसे लोग, ऐसी कंपनीज जिनके पास बड़े बड़े डाटाबेसेस हैं या बड़ी स्टोरेज की इनको ज़रूरत है तो ये स्टोरेज प्रोवाइड करती है। नेटवर्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डेटाबेसेस के लिए बहुत हैवीली यूज़ है दुनिया भर में। मशीन लर्निंग होती है इसमें, एनालिटिक्स एंड मोर। Azure allows individuals and organizations to build, deploy and manage applications and services through Microsoft Global Network of Data Centers। तो दुनिया भर में इनके डेटा सेंटर्स हैं और एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल कंपोनेंट्स, क्लाउड का मतलब ये होता है कि आपने सर्विसेज ऑफर करनी है, हार्डवेयर परचेज़ करना है, प्रोक्योर करना है माइक्रोसॉफ्ट से। और ये किस तरह से परचेज़ होता है कि इनके बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं, इनमें बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं और उनमें वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की जाती हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी कि अगर आपको एक सर्वर की ज़रूरत है अपनी वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, बजाय इसके कि आप एक फ़िज़िकल सर्वर ख़रीदें जो कि काफ़ी महंगा भी साबित हो सकता है, उसके अलावा उसकी सिक्योरिटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको उसकी सर्वर मैनेज करने के लिए एक आदमी चाहिए, तो वो सारा हेडेक आपका ख़त्म हो जाता है। और 7 या 8 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है इनकी, तो उसमें आपकी वेबसाइट को किसी के लिए हैक करना आसान नहीं होता, ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, अनलेस कि आप बहुत ही बड़े गुरु हैं या हैक करने वाला बहुत बड़ा गुरु है। लेकिन इसमें
वर्चुअल मशीन्स, जैसा कि नंबर 1 पे लिखा हुआ है, वर्चुअल मशीन्स टू रन विंडोज़ एंड लिनक्स। अच्छा, न सिर्फ ये कि इन वर्चुअल मशीन्स पे आप विंडोज़ चला सकते हैं, हालांकि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, आप इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं और लिनक्स एप्लीकेशंस भी चला सकते हैं। दीज कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग वेब होस्टिंग। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपने कोई छोटी सी वेबसाइट बनाई है तो आप वेब होस्टिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। एप्लीकेशन कोई अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को एक्सेस हो तो वो इस पर आप डाल सकते हैं, और टेस्टिंग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। कुछ थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। Azure App Services, a platform for building, deploying and scaling web apps and APIs। ठीक है, वेब ऐप यानी कि वो एप्लीकेशंस जो कि ब्राउज़र पे चलती हैं, इंटरनेट ब्राउज़र पे चलती हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या क्रोम वगैरह, और 7-8 पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं उन पे चलती हैं। API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एप्लीकेशंस के लिए, और इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है, एक बहुत अच्छी फील्ड है जिस APIs बना के लोग लाखों डॉलर कमा रहे हैं, और उनका सोल ज़रिया APIs को बनाना है इनकम का। स्टोरेज, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि स्टोरेज भी इसमें ऑफ़र होती है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका डाटा होता है कई टेराबाइट्स का, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो बजाय इसके कि वो अपना स्टोरेज सिस्टम ख़रीदें, उसको मैनेज करें, उसको मेंटेन करें, वो माइक्रोसॉफ्ट से Azure क्लाउड के ज़रिए स्टोरेज परचेज़ कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। सिक्योर होता है, सेफ़ होता है, बैकअप इनका बड़ा अच्छा मेंटेन होता है, और ये इंडस्ट्री आप इसको अगर खुद मैनेज करना चाहेंगे तो आप इनका जो लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन और जो सपोर्ट लेवल है वो नामुमकिन है एक अकेले आदमी के लिए, या इवन किसी छोटी सी कंपनी के लिए भी मैच करना। अच्छा, Azure SQL Database, a fully managed relational database service based on Microsoft SQL Server। अगेन डेटाबेसेस आपने बनाने हैं, कोई आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें हज़ारों कस्टमर्स का आपको रिकॉर्ड रखना है, या कोई हॉस्पिटल है उसको पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना है, तो इस पर रख सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी, ये एक्सेस एंड मैनेजमेंट होती है, यानी अकाउंट्स क्रिएट करना, ईमेल अकाउंट्स वगैरह, और एप्लीकेशंस पे यूज़र अकाउंट्स क्रिएट करना, यानी किस आदमी को एक्सेस है एप्लीकेशन की और वो क्या कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें दूसरी हैं, लेकिन ये कुछ थोड़ी सी नेटवर्क वगैरह Azure फंक्शंस हैं, तो ये कुछ थोड़ी सी मैंने डिस्कस की हैं, हर चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, एक फील्ड है अपनी। अच्छा, अब वापस चले जाते हैं वेब पेज पे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक और पेज है माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट एजुकेशन नेक्स्ट लेवल कैरियर्स स्टार्ट विद Azure स्किल्स। ओके, अच्छा है क्या चीज़? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, क्लाउड, जिन चीज़ों की हमने पहले भी बात की है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये चूँकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया का डेटा मुझे सिर्फ दे रहा है 344% जॉब ग्रोथ इन AI predicted to 2026। ओके, जॉब ग्रोथ इन AI जॉब्स प्रिडिक्टेड टू 2026, यानी सिर्फ अगले 2 या 3 साल में 344% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब में इजाफा होगा। 72% ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंपनीज लुकिंग फॉर AI स्किल्स, 2000 प्लस जॉब वैकेंसीज फॉर Azure स्किल्स। ये ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। अच्छा, अब हम चले जाते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं ये सही भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम जाते हैं seek.com पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब सीकिंग वेबसाइट है। देख लेते हैं Azure की जॉब्स कितनी हैं, और सर्च करते हैं। इन्होंने 2000 प्लस जॉब्स लिखा था, एक्चुअल जॉब्स आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में 3343 जॉब्स हैं जो कि सिर्फ इस वेबसाइट पे पब्लिश हुई हुई हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2000 प्लस जॉब्स हैं, लेकिन अगर हम सर्च कर रहे हैं seek.com पर, जो कि आज की डेट में हमें जॉब बताएगी। अच्छा, सैलरीज भी देख लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कुछ टाइम लगाया Azure के लिए, तो उसमें आपको सैलरीज वगैरह कितनी मिलेंगी। तो ये एक पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ़ जॉब्स बहुत ज़्यादा अच्छी है आज की डेट में, और 2026 तक इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। IT सिस्टम इंजीनियर्स हैं, सैलरीज नहीं लिखी हुई। अच्छा, 1 लाख क्लाउड इंजीनियर्स Azure NIAAS। ठीक है, तो ये 1,40,000 से 1,70,000 डॉलर की सैलरी दे रहे हैं। बेहतरीन सैलरी है, साल की सैलरी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में
सिडनी बेस्ड है, परमानेंट हाइब्रिड वर्किंग अरेंजमेंट्स। हाइब्रिड वर्किंग अरेंजमेंट्स का मतलब ये है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं। और ये VMware एक टेक्नोलॉजी है जिसका हमने जिक्र किया था कि इसकी मदद से आप वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं। एक मशीन एक कंप्यूटर पे आप 10-12 वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं, 10-12 कंप्यूटर बना सकते हैं छोटे छोटे। तो ये VMware एक अलहदा कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना वर्चुअल मशीन की एक एप्लीकेशन है, Hyper-V कहलाता है वो। क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, ये सिक्योरिटी प्लस क्लाउड में आ गए हैं। और 140 से $160 पर आवर, कैनबरा जहाँ पे मैं रहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल, 1,10,000 से 1,40,000 की सैलरी पर एनम, और 1,40,000 से 1,80,000 तक प्लस बोनस है 20%। आप देखें कि कहाँ तक सैलरी जाएगी। 700 से $740 पर डे, 1,45,000 से 1,65,000। ये हाई लेवल सैलरीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हर आदमी को इतनी अच्छी सैलरीज नहीं मिलती, ये बहुत ज़बरदस्त सैलरीज़ हैं। 90K से 1,000K पर एनम मेलबर्न में, और बेहतरीन सैलरीज़ हैं 1,29,000 से 1,46,000, बीच में कुछ लिखा है जो कि मुझे एग्जैक्टली सही समझ नहीं आ रहा, लेकिन बेहतरीन सैलरीज़ हैं और बेहतरीन इनकम इसमें शामिल है। और समझने की बात यह है कि ये प्रोग्रामिंग से किसी कदर आसान है। उम्मीद है कि आज की वीडियो कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।